खुद को बदलना है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी। अगर खुद को बदलने की कोशिश करते हो तो ही जीवन बदलेगा। दूसरों को बदलने या दूसरे के बारे में सोचने या दूसरा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ये जानने के चक्कर में शायद हो सकता है कि आप जीवन के सफ़र में स्लो हो जाओ या बहुत पीछे रह जाओ। अक्सर हमारा पूरा जीवन या हमारे ऐसे कईयों का पूरा जीवन इसी बात पे गुजर जाता है कि किसी ने मुझे क्या कहा, किसी ने मेरे बारे में क्या सोचा। सच बताऊं, ये एक बीमारी की तरह है, पॉइजन। धीरे धीरे आपको खाता है और आपको असर भी नहीं होता, ना आपको दर्द होता। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन में अगर हमको कुछ भी बदलना है, कुछ भी अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए और मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब देती है। लेकिन क्या ये करना उतना आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता। हमारा मन हमारे खिलाफ दौड़ता है। हमें लगता है कि अगर मैंने ये कुछ लाइफ में हटकर कोशिश की तो लोग क्या कहेंगे, लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। हमको साथ की ज़रूरत है। जबकि सच बात यह है कि जब भी इंसान कुछ बेहतर करने के लिए निकलता है खुद के जीवन के लिए, तो उसको उस सफ़र में अकेले चलना पड़ता है। हाँ, कारवां बाद में बन जाता है, लेकिन सफ़र उसे अकेले ही तय करना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि शायद हम कुछ करेंगे तो काफ़ी लोग साथ आ जाएंगे। नहीं, आपके कभी कोई साथ नहीं आएगा और ना ही आपका कभी कोई साथ था। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था, ये एक फेक माया जाल था, जिसके बदौलत आपको लगा कि आपके पास तो हज़ारों की भीड़ है, आपके पास तो लाखों की भीड़ है। लेकिन सच्चे मार्ग और एक ऐसे मार्ग जो आपके जीवन को बहुत तेज़ी से संवार देंगे या इस जीवन को सफल बना देंगे, आपके जीने के उद्देश्य को आपके सामने ला देंगे, ऐसा कुछ भी आप करोगे ना, तो आप पाओगे कि भीड़ कम हो जाएगी। अब चुनिंदा लोग ही बचेंगे आपके पास, और वो चुनिंदा लोग आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। और ये सच्चाई है। हम इंसानों को जो मिलता है हमें उसकी कद्र नहीं, हमें उसकी कद्र है जो हमें मिला ही नहीं। दिन बदलेंगे और हर दिन के बीतने के बाद फिर से एक रात आती है। आपके पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन के बाद एक डिमोटिवेशन का दिन या रात हमेशा आती है। लेकिन देखना यह है कि आप उसमें उठकर खड़े होते हो कि नहीं। जब बात खुद की आती है, खुद को इम्प्रूव करने की आती है, तो हमें मेहनत महसूस होती है। हमें पता चलता है कि अगर मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता चलता है कि मुझे एक बेहतर करियर बनाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे कुछ भी स्किल एक्वायर करनी है तो उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में सारे रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे और शायद उलझन भी क्रिएट हो। आज 21st सेंचुरी के हिसाब से हो सकता है शायद उलझने भी आपके सामने आए, लेकिन ये एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होगा। सभी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन इकलौता ये सॉल्यूशन या जिसे आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। खुद को संवारना, खुद को निखारना आज हमने बंद कर दिया है। हमें खुद से नफरत होती है। हमें खुद के अपने अकेले बैठकर बात करने तक का समय नहीं, खुद से बात करने तक का समय नहीं कि हम चाहते क्या हैं और हम जो चाहते हैं क्या उसको निभा रहे हैं, उसको जी रहे हैं। मैं जिस हिसाब से अपने इन दिनों को जी रहा हूँ, डेली पॉजिटिव रहना, कल मैं लाइव में यही बात कर रहा था कि डेली पॉजिटिव रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन पॉजिटिवनेस आती है क्योंकि आपने कोई वीडियो देख ली है या किसी को सुन लिया है या कोई बुक्स रीडिंग कर लिया है, कुछ से ऐसा कर लिया है जो आपको मोटिवेट कर चुका है और आप एकदम जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप प्लान भी बनाते हैं, आप डेडिकेशन के साथ एक डिसाइड भी करते हैं काम को। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं
और चौथे पाँचवें दिन जब वो चीज़ें, वो एनर्जी जो आपको मिली थी वो गायब हो जाती है, तो मन बदलता है, क्योंकि आपका मूड एक जैसा नहीं रह सकता है हर सिचुएशन में। आप रोबोट नहीं है कि आपको एक फ्रिक्वेंसी पे सेट कर दिया अब आप उसी पे रहेंगे। लेकिन एक इंसान स्थिर हो सकता है क्योंकि उसको बुद्धि मिली है, उसको दिमाग मिला है, उसको मन मिला है। बस साधना पड़ता है, इस प्रकार की एक साधना होती है। खुद को जब साधते हैं हम, तब पता चलता है कि आखिरकार हम स्टेबल हो सकते हैं। हम अनस्टेबल कभी थे नहीं, हम स्टेबल ही थे, हम ठहरे हुए ही थे। मेरी पिछली वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि हमें रुकना होगा, ये भागा दौड़ से बचकर हमें रुकना होगा और काम करना ना करना के बीच का रास्ता चुनना होगा। आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमको दुनियादारी से कुछ पल के लिए हटकर खुद पर काम करना होगा। और अगर हम 1 साल 2 साल या जीवन के 3-4 साल अगर किसी एक काम को डेडिकेशन के साथ देना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें हम अगर शिद्दत के साथ लग जाएं और वो सफल ना हो। बशर्ते हर दिन 1-1% इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। वो पहले दिन जो फोर्स लगाई थी वही फाइनल डे पे फोर्स नहीं होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। मैं अपने चैनल पे काम करते करते आज 19 जुलाई हो चुकी है और ये मेरा चैलेंज 31 डे का, उसमें मैं 19वें दिन में पहुंच चुका हूं। अभी कुछ दिन और 31 डे चैलेंज कंप्लीट। वीडियो बनाना, डेली बनाना, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ बनाना वाकई आसान काम नहीं होता। खुद को हर दिन मोटिवेट रखना कि मैं अपने हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी मान करके आज रात सोया हूँ। सोचिए, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आप लोगों की तरह कल रात सोए तो थे, लेकिन आज उन्हें वो सवेरा देखने को नसीब नहीं हुआ। हम इस उम्र में अगर इस तरह से जिएंगे कि हमें हर दिन मिल जाएगा, तो ये शायद हम भ्रम में जी रहे हैं या वाकई में हम अपने आप से झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं, उस्ताद हो चुके हैं। क्योंकि जीवन की ये एक अजीब सी सच्चाई है, बोलने पर भी ये सच्चाई बहुत ही कड़वी या बहुत ही अजीब सी साउंड करती है, लेकिन इट्स अ हार्श रियलिटी कि ईश्वर आपको अगले दिन उठा दे रहा है। ये ग्रेटिट्यूड है। आप और हम ग्रेटिट्यूड कभी करते ही नहीं। मैंने जैसा कहा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर का जो भी दिखता है वो बढ़िया लगता है, खुद के पास जो कुछ है वो सब बेकार। शुरुआत यहाँ से हमको करनी है। तो आता हूँ मैं अपने पहले पॉइंट पर कि आज की वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, खुद पर ध्यान देना है, औरों पर नहीं। तो उसमें यदि पहला पॉइंट मैं कह सकता हूँ तो वो ये कि खुद पर ध्यान देने की शुरुआत क्या नहीं है उससे नहीं करनी। वो कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। क्या है उससे करनी है, ग्रैटिट्यूड से करनी है। खुद को ग्रैटिट्यूड करना है, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करना है, अपने भीतर एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो एक उत्साह, एक आनंद होना चाहिए कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक तीक्ष्ण बुद्धि, एक लॉजिकल बुद्धि ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा दिल अभी भी कॉन्स्टेंटली धड़क रहा है। मैं खुश हूँ कि आज भी मेरे सर पर छत है, आज भी मेरे पास बिस्तर है, मखमल का ना हो सही, लेकिन एक बिस्तर है और ऊपर चलता पंखा जो मुझे राहत देता है और पूरी रात चैन की नींद सुलाने में मदद करता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास मेरा एक YouTube चैनल है जिस पे मैं डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर चुका हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये डिसिप्लिन मुझे प्रकृति ने दिया और ये बहुत सुंदर चीज़ मेरे हाथ में थमा दी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास
मेरे तन पर पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि खाने के लिए मुझे हमेशा व्यवस्था ईश्वर द्वारा होती रहती है। अगर आपको इस सब में भी खुशकिस्मती नज़र नहीं आती तो आप ज़रा दुनिया में बाहर निकलिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक वक्त की 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पीने को पानी भी नसीब नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो रहते हैं कहाँ, सोते हैं कहाँ और जीते हैं कहाँ, कुछ अंदाज़ा नहीं है। और अगर आपको ये अंदाज़ा लेना है, आपको चेक करना है कि आखिरकार ये फेक बात तो नहीं है, तो एक दिन के लिए, जैसे एक दिन का सीएम देखा होगा ना आपने मूवी में, इसी तरह एक दिन के लिए बाहर निकल जाओ। बस एक दिन और पूरी रात, इन 24 आवर। अगर दोपहर के 12 बजे निकले हो तो अगली दोपहर के 12 बजे तक आना। जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि वाकई में एक दिन काटना मुश्किल हो गया तो न जाने कितने लोग कितने दिन काटते होंगे। फुटपाथ पर सोते हैं, रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, पटरियों पर भटकते हैं, ट्रेन में ही सोते रहते हैं। आपको ये दिन मिले और आपको इनकी कद्र नहीं। उम्र बीत जाएगी और तब कद्र का एहसास होगा और तब बहुत बुरा होगा। आपको मुझको अगर इस उम्र में ये एहसास ही नहीं हो रहा, अपनी कमी के साथ अपनी खूबियों का एहसास नहीं हो रहा, दोनों ज़रूरी हैं। आप जब अपनी कमियां देखते हो तो आप उनको संवार सकते हो, और साथ ही साथ जब आप अपनी खूबियां देखते हो तो उनको और निखार सकते हो। दोनों को ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर सकते हो, बशर्ते किस चीज़ को किस रेंज में करना है ये आपके हाथ होता है, आपके हाथ होता है। मैं हर दिन इसी उत्साह, इसी उम्मीद से उठता हूँ और इसी जोश के साथ आगे कदम उठाता हूँ कि आज कुछ बेहतर करना है। मुझे कल बेहतर की चिंता नहीं, मुझे साल भर के विचार की चिंता नहीं, मुझे चिंता या मुझे मैं इसे चिंता नाम भी नहीं दूंगा, स्ट्रेस नाम भी नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि वरी जो होता हूँ मैं, वो आज के लिए होता हूँ कि कहीं मेरा आज बर्बाद ना हो जाए, मेरा आज खराब ना हो जाए। अगर आज खुशी कहीं मिलती है तो उसे एंजॉय कर लिया जाए। पता क्या पता है खुशी का माहौल फिर मिले ना मिले। इस तरह हर दिन खुद को छोटे छोटे गोल्स देकर उनको अचीव करके खुशी के साथ सोने को मिलता है और तब चैन की नींद आती है। इन दिनों थकान भी हो जाती है क्योंकि लगातार जो मैंने अपने आप से चैलेंज लिया, ये पिछले 5 महीनों के काम से ज़्यादा मुश्किल होने लगा। पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ होने लगा। और इन दिनों खुद पर ज़्यादा काम करना शुरू किया है, खुद पर फोकस करना, खुद के बारे में सोचना, प्रायोरिटी देना खुद को। बहुत हो गया ना दुनियादारी, बहुत हो गया ना लोगों पे ध्यान देना। कोई साथ नहीं देता, लिटरली कोई आपके साथ कभी था नहीं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ था और आज उसका फ़ायदा नहीं है और वो आपसे दूर है। अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आपकी ज़रूरत तो है। आपको आपके सुख दुख का तो फ़र्क आपको पड़ता है, और अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो क्यों नहीं खुद को आप बेहतर बनाना चाहते? क्यों आप इस लाइफ के उस फेज़ में फंसे रहना चाहते हो जो आपको पसंद नहीं है, जिसे आप जीना तक नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी आपको इतना कमज़ोर बनाए दे रही है कि आप हर दिन उसी काम को कर रहे हो जो आपको करना नहीं, जो आपका मन नहीं। कोई बात नहीं, अभी आपके लिए ये आवश्यकता है, ये आपकी वांट्स, ये आपकी नीड्स हैं, तो कर लो। आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, कर लो। लेकिन इसके साथ मैंने अपनी वीडियो में कई बार बोला है कि अपने लिए तो समय निकालो, और जितना हो सके साल 1.5 साल जो भी आपको लगता है उन दिनों तक दुनिया से नज़र फेर लो। बात करो, मिलो जुलो, सब चलेगा, लेकिन अब उनका कंसर्न लेना कुछ पल के लिए बंद कर दो कि 4 लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना विचार होगा मेरे प्रति, देखेंगे तो क्या बोलेंगे। नहीं, अब इग्नोर करो। आप उनको क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
जब आप लोगों को ध्यान में रखते हो तो आप उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सारा काम करते हो, जैसे सजना संवरना, घूमना, मिलना जुलना, बात करना, ये सब बाहरी प्रतिक्रिया से करते हो। अब मैं आपसे चाहता हूँ, या आप खुद से चाहो कि अब आप वो करोगे जो आपको पसंद है, वो पहनोगे जो आपको पसंद है, वो खाओगे जो आपको पसंद है, उनसे मिलोगे जिनसे आपको मिलना पसंद है। ये अभी आप तय करोगे, यानी जीवन की कमान अब अपने हाथ में लोगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कठपुतली, वो इसलिए बनाई थी कि अब आप अपनी ताकत, अपना जुनून खुद को चुनोगे, औरों को नहीं। और देखना ऐसा करने के बाद आपको कितना बड़ा ड्रास्टिकल चेंजेस नजर आएंगे कि उस एक दिन में और उसके हर एक दिन में आपके पास काफ़ी समय बचेगा, काफ़ी समय खुद पे काम करने का। और तब आप खुद की कमियों को, खुद की खूबियों को तलाश पाओगे। एक दिन में नहीं होगा ये, एक दिन में अचानक से आपको पता नहीं चल जाएगा कि आपके अंदर क्या बेहतर है। जैसे मुझे भी नहीं पता चला था, या यूँ कहूँ मुझे अभी पता नहीं भी है, लेकिन धीरे धीरे उस राह पर हूँ, आ जाएगा। लेकिन वो आएगा तब जब मैं अपने आप पे हर दिन काम करना शुरू करूँगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप देख रहे हो आज सरकार तक अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इस विद्यार्थी कितना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका गला फट जाएगा, लेकिन आज की सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। सोचो, जो जिसका जो काम है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, देश नहीं चल रहा, तो सोचो आपका शरीर जिसके प्रति आप जवाबदेही हो, अगर आप औरों के कहने पर उसको खराब करोगे, औरों के कहने पर उस मन को खराब करोगे, मानसिक स्थिति को खराब करोगे, तो आप और सरकार में कोई अंतर रहा? बिल्कुल नहीं। आपका वास्तविक जीवन आपसे पुकार रहा है, वो उस विद्यार्थी की तरह है जो आज का विद्यार्थी तड़प रहा है, और आप उस सरकार की तरह हो जो आज है, जो बिल्कुल भी सुनने नहीं चाहती, बल्कि जबरदस्ती और करती है कि जी इस नकली दुनिया में, जी इस नकली दुनिया में। और अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को नहीं रहना, मुझे ऐसी दुनिया में नहीं जीना, मुझे नकली दुनिया में नहीं जीना, मैं अपनी वास्तविकता के साथ ही जीना पसंद करूंगा। आप तड़पा रहे हो खुद को, क्यों? वक्त आ गया है कि अब खुद के लिए काम करना शुरू कर दो, शुरू कर दो अपने आप को पहचानना। मैं ये बात बनावटी नहीं, बहुत ही वास्तविक एक्सपीरियंसेस के साथ बोल रहा हूँ, अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। इन 5 महीनों के अनुभव में खुद पर लगातार काम करने की आदत ने बहुत से दिन मुझे स्ट्रगल के दिए हैं, और आज ये दिन कल बेहतर होंगे, यकीन के साथ और यकीनन। लेकिन ये दिन जीना भी अपने आप में एक ताकत और एक एनर्जी का सोर्स बनता जा रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए है, ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत पहले कर देने चाहिए थे। दोस्तों, जीवन में अगर आपको ये मलाल आ गया ना कि काश ऐसा कर लिया होता, तो ये काश आपको इतना चुभेगा जैसे 1000 बिच्छू डंक मार रहे हों। जो जब जीवन त्यागते हैं आप, जब प्राण शरीर से निकलते हैं और ऐसा ही फील होता है ना उस वक्त, बस वही होगा। हम जब खुद पे काम करना शुरू करते तो हमें यह ख्याल आता है कि काश ये काम मैंने पहले कर लिया होता, काश खुद की पहले सुन ली होती। ये काश बहुत बुरा होता है, मत आने देना अपने लिए। मुझे नहीं पता हम लोग अपने लिए क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन सच बताऊं, ये काश वर्ड कभी मत आने देना। और कितनी बार आप लोगों के जुबान पर ही आया होगा, और अफसोस कितना गहरा हुआ होगा। चलो अब शुरू कर दो, अब ये उस अफसोस को ही तोड़ दो। एक दिन ऐसा आए कि आप खुद से कम ये तो ना कहो कि काश, बल्कि आप ये कहो मैंने ट्राई तो किया था, हुआ न हुआ वो वक्त पर छोड़ दो, है ना। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल को ध्यान में रख कर कर्म करते रहो। क्या पता वो फल एक दिन फलीभूत हो जाए और आपको मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला तो उससे
कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ऐसा जो कहीं और काम आएगा। आपके द्वारा किया गया एक भी कर्म वेस्ट नहीं जाता, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, एक भी कर्म। इस बात में आप जितना जल्दी यकीन कर लो उतना जल्दी आप और पॉजिटिव, नेचुरली पॉजिटिव होते चले जाओगे। क्योंकि आप जो भी करते हो अच्छा या बुरा, हर चीज़ नोट हो रही है, हर चीज़ का एक खाका तैयार हो रहा है और वो मिलता भी है। कभी देर से मिलता है, कभी जल्दी ही मिल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है। वो बात डिपेंड करती है कब आप इस प्रकृति की उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो गए। जैसे ही अलाइन हो गए आपका भी रेडियो बजने लगेगा। अलाइनमेंट नहीं है तो आवाज़ कर्कश आएगी, आवाज़ आएगी। लेकिन जैसे ही मैच हो गया 93.5 रेड एफएम तो आवाज़ आएगी और आपको गाने भी सुनाई देंगे, जीवन में संगीत सुनाई देने लगेगा। अभी नहीं सुनाई दे रहा है, अभी उलझन है, अभी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अभी फोकस है ही नहीं। और सबसे बड़ी और बेकार बात यह है कि अगर आप खुद पर भी काम नहीं करना चाहते, फिर भी मैं बोलूँगा कम से कम लोगों को अपने ऊपर इफेक्ट डालने मत दो। इतना तो कर ही सकते हो, मत करो अपने लिए, काटो वो गधे वाली ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी काट ही रहा हूँ, आप भी काट लो, लेकिन फ़र्क ये होगा मुझ में और आप में कि आप सिर्फ उसे काटोगे। हम इसे काटते हुए ये ख्याल रखूँगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए और इसके लिए काम करूँगा। बस यही एफर्ट है, यही थोड़ी सी जद्दोजहद होगी, क्योंकि वही 24 घंटे आपके पास हैं, वही 24 घंटे मेरे पास। मैं अपने उन 24 घंटे को इस तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा और आप उन 24 घंटों में बस ये सोचोगे कि कब मेरे को मज़ा ही मज़ा मिलने लगे, जबकि मज़ा एक सज़ा है। आज सज़ा है, कल मज़ा है। कॉन्सेप्ट थोड़ा ओल्डिश लग रहा होगा, लेकिन इट्स अ हार्श रियलिटी, बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हम कि हम अब लोगों से इफेक्ट होना बंद कर दें। बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा, अब वो बंद कर दें। अब वो करें जो हम चाहते हैं, वो करें जो हमें पसंद है। इग्नोर पीपल एंड अपने आप को फोकस में ले आओ, सेंटर में ले आओ और अथॉरिटी अपने आप की लेनी शुरू करो, जवाबदेही अपने आप की लेनी शुरू करो, रिस्पॉन्सिबल बनो खुद के लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश की कि कैसे दुनिया वालों की सुनने से आपका जीवन, मेरा जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है और ज़रूरत है खुद की सुनने की, क्योंकि हम खुद को खुद से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दुनिया में कोई हमें हमसे बेहतर नहीं जानता जीव सिवाय हमारे। तो हम बता सकते हैं हमें क्या कमी है, हमें क्या खूबियाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या पोटेंशियलिटी हमारे अंदर, हमारे से अलावा और कोई नहीं बता सकता। और अगर हम ही खुद का साथ नहीं देंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम ही खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे तो कोई हमारी तारीफ़ नहीं करेगा। और हमारा पूरा जीवन बस इसीलिए जा रहा है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के लिए क्या सुना जाए, क्या किया जाए, बस इसी में जा रहा है। और ये नकलीपन में हम जी जी करके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें यही एक सच्चाई लगने लगती है। अब पूरा जीवन दुखी में काट लेते हैं और आने वाली जनरेशन को भी हम ये पास ऑन कर देते हैं और ये एक लूप होल बन जाता है। और जो इसको तोड़ता है वो निकल पड़ता है अपनी आज़ादी की तरफ। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आज़ादी को जी रहे हैं खुलकर, वाकई एंजॉय कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हर कोई उसकी बात को सुन रहा है, जबकि उस वक्त नहीं सुनते थे जब वो कुछ नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस विषय से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर जो कुछ भी आपको लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखता हूँ कि आप लोगों की क्या राय होती है, आप लोग अपने आप को लेकर के क्या क्या फैसले ले पाते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।